मुस्तफा नवाज खोखर साहब सीनियर सियासतदान, खुद भी NA48 से जो कैंडिडेट थे, अपने फॉर्म 45 लेकर गए, वो फॉर्म 45 मैच भी कर गए। मुस्तफा साहब, आप अपने वकील के जरिए, जो फैसल चौधरी साहब हैं गालिबन, या आपने अपने फॉर्म्स भेजे भी, सो इसका फैसला अब अगली समात तक होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ये ला क्यों नहीं रहे फॉर्म्स अपने? मारिए, वो एक कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए आपको फिर 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अभी इस वक्त अदालत के अंदर जो मामला दरपेश है कि मेरे और अली बुखारी साहब के और जो दीगर उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से, जिनमें TLP के उम्मीदवार भी शामिल हैं, हम सारों के पास एक सेट है फॉर्म 45 का। बाद में रद्द-बदल करके फॉर्म 47 इशू किए गए। अब जाहिर बात है, जब आप 7 बयान हल्फी जमा कराएंगे तो आपको खुदा को हाजिर नाजिर जानकर यह भी कहना पड़ेगा कि जनाब ये जो मैं फॉर्म 45 जमा करा रहा हूं ये ठीक जमा करा रहा हूं। तो दूसरी चीज कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो क्यों नहीं आ रहे, क्यों उन्हें 15-15 हजार रुपए जुर्माना हुआ, 3 तारीखों पर वो नहीं आए। वो एक सरकारी अफसर है, उस वक्त उन्होंने एक काम तो कर दिया, लेकिन आज उसका दिफा कैसे करेंगे कि जब हमारे पास एविडेंस मौजूद है और उस एविडेंस की मौजूदगी में जब जज साहब ने कोर्ट के अंदर मैच किया तो हमारे फॉर्म 45 सारे एक थे, उनके ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं और दीगर सरकारी जो अफसरान हैं, अब उनके ऊपर फौजरी का इल्जाम लगेगा। और मैं तो रिकमेंड किया है अपने वकला को, फैसल चौधरी साहब को और जो अली बुखारी साहब और शोएब शाहीन साहब हैं, कि एक CM मूव करें कोर्ट के अंदर। CM मूव करें कि अगली तारीख से पहले कि जिसके अंदर सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट को भी पार्टी बनाया जाए कि ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, क्योंकि ये फौजरी में मुलव्वस पाए गए हैं और ये जो ट्रिब्यूनल की जजमेंट है वो इस चीज को साबित करेगी इवेंचुअली, तो ये इनके ACRs का हिस्सा बनाया जाए और इनके खिलाफ जो महकमाना कार्रवाइयां हैं अंडर एस्टा कोड वो इनके खिलाफ शुरू की जाए। क्योंकि ये जिस दिन दिहाड़े इस्लामाबाद के लोगों के मैंडेट के ऊपर आपने डाका मारा, बिलाशुबा कि उस इलेक्शन के अंदर मैं नहीं जीता, मैं अपनी हार को बड़ा एक ऑनरेबली डिग्निफाइड तरीके से तस्लीम करता हूं, लेकिन जो लोग जीते उनको कौमी असेंबली में इस्लामाबाद की तर्जुमानी करनी चाहिए। जो लोग नोटिफाई किए गए उनके पास मैंडेट नहीं है, वो इस्लामाबाद के लोगों की तर्जुमानी नहीं कर सकते। तो ये जो केस है ये कंक्लूजन की तरफ भी जल्दी जाएगा, नंबर 1, और नंबर 2 इसके नतीजे में यही टेम्पलेट पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। चल पे क्विकली, क्योंकि यही तरीके कार जो बाकी ट्रिब्यूनल्स हैं उसके अंदर भी हम देख रहे हैं रेप्लिकेट हो रहा है, तो क्योंकि हर जगह कहानी तो एक ही एग्जैक्टली रिटर्निंग अफसरान जब आते नहीं है तो क्या रीजन क्या देते हैं कि वो नहीं आ रहे, वो बिजी हैं, क्या है? बस वो रीजंस घड़ लेते हैं कि जी फलानी मीटिंग में गए, फलानी मीटिंग में गए, और हालांकि ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट का जज एक बैठा हुआ है, आप उसके सामने ये नहीं कर सकते, आपको हर सूरत वहां पर होना है। और ये टेम्पलेट पूरे पाकिस्तान में इस्तेमाल होगा, इसलिए कि पूरे पाकिस्तान में एक ही तरह की कहानी हुई है। फॉर्म 45 एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं और फॉर्म 47 जिस तरीके से इशू किए गए, कंप्लीट जालसाजी के साथ इशू किए गए, वो अब साबित करेंगे कि ये जो फॉर्म 47 हमने इशू किए, दोनों में से एक गलत है, या हम लोग गलत हैं, 4, 5, 6 उम्मीदवार जिनके पास हमारे फॉर्म 45 हैं, या इलेक्शन कमीशन गलत है और ये जीतने वाले उम्मीदवार गलत है। ये फैसला तो होगा फिर, ठीक बात है। तो और इस फैसले के नतीजे में ये पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां पर वारदात एक ही तरीके से डाली गई है, ये हर जगह सीटें उड़ेंगी इंशाल्लाह। सो अभी अगली पेशी पे हम जो अगली हियरिंग है उसके ऊपर हम क्या एक्सपेक्ट करें? तो बयान हल्फी लाने के लिए अल्टीमेटम दे दिया है, तो बयान हल्फी जमा करवाएंगे, तो फैसला तो अगले हियरिंग पे आने क्या एक्सपेक्टेड है, या कोई अगर बयान हल्फी आ जाता है तो फिर थोड़ी सी और इस पे डिलिब्रेशन होगी और उसके बाद फैसला है? देखिए, जो लीगल प्रोसेस है उसमें तो अभी महीना 1.5-2 इतना टाइम लग सकता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा देर भी नहीं होगी, क्योंकि एक जज साहब हैं और उनके सामने 3 केसेस हैं। पंजाब के अंदर सूरत हाल मुख्तलिफ है और पंजाब में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है इस वक्त कि हुकूमत ने जो ऑर्डिनेंस लाया, उस ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के इख्तियार के ऊपर ज़र्ब लगाई। उन हुकूमत बज़िद है कि जो जजेस उन्होंने अपॉइंट किए इलेक्शन ट्रिब्यूनल में वो ना हो वहां पर। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ऑनरेबल डिग्निफाइड लोग उस ट्रिब्यूनल में अपॉइंट किए थे जिनको हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए ऑर्डिनेंस लेकर आए। तो अब जुडिशरी, अब लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और हुकूमत अब वहां पर भी आमने सामने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी हुकूमत और जुडिशरी आमने सामने। फिर जो वजीर आजम ने तकरीर की काली भेड़ों वाली, तो अब ये माहौल एक ऐसा बनाया जा रहा है कि जिसके अंदर जो जुडिशरी है उसको काम करने की स्पेस नहीं दी जाएगी। और हम शायद ये भी तवक्को करते हैं कि इस्लामाबाद के केसेस के लिए भी ये इस तरह की कोई ना कोई हरकत कर सकते हैं, लेकिन उसको हम फाइट आउट करेंगे। आप ट्रिब्यूनल्स को तय करने दें, अगर आप वाकई जीते हैं तो बस बिस्मिल्लाह, किसी को क्या एतराज है।
लेकिन जो हालात इन्होंने इस वक्त मुल्क के अंदर बना दिए, ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस हद तक आगे ले जाएंगे, जुडिशरी हुकूमत जो कॉन्फ्लिक्ट है कि उसके अंदर फिर हुकूमत अपनी खैर मनाए। हुकूमत ने मामला ठंडे करने होते हैं, हुकूमत ने निज़ाम चलाना होता है। अगर गवर्नमेंट बनी है, अगर ये समझते हमने 5 साल मुकम्मल करने हैं, तो इसमें जो भी क्राइसिस है उसको कम करने का जिम्मेदारी हुकूमत की होती है। ये एक अनोखा केस है जहाँ पे वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। ये जो फैसला है कि इसके नतीजे में पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? री इलेक्शन इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, या ये जो फॉर्म 45 जो फॉर्म 45 जो ओरिजिनल रिजल्ट जो पेंट कर रहे हैं वो लोग नोटिफाई होने चाहिए। अगर उनके फॉर्म 45 और फॉर्म 47 जाली साबित होते हैं, फौजरी उनके अंदर हुई भी है, तो फिर वो लोग तो हकदार नहीं होंगे कौमी असेंबली में बैठने में। तो ट्रिब्यूनल तो उनके खिलाफ फैसला देगा और इन लोगों को नोटिफाई करेगा, अली बुखारी साहब को नोटिफाई करेगा, मुगल साहब को, शोएब शाहीन साहब को। ठीक है, और उसके बाद फिर अपील में भी जा सकते हैं ये लोग, जाहिर बात है, ये फिर वो अपील किस का फॉरम पे जाएंगे? तो यानी कि अभी अगर हम इसको बात देखें तो अगले 3 से 4 महीने अभी इस पे कानूनी तौर पे फैसला आना, फिर अपील में जाना, फिर मजीद आगे मामला बढ़ना। देखिए, फैसला तो ट्रिब्यूनल ने कर देना है। ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला करना है उसके खिलाफ अगर वो ये फैसला करते हैं कि इनके फॉर्म 45 जाली है, फॉर्म 47 एक गलत तरीके से इशू किया गया, तो मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं जो नोटिफाई किए गए हैं उनके पास ये हक होगा कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, और उस अपील के लिए वो वहां पर स्टे की भी इस्तदा कर सकते हैं कि जनाब जब तक ये सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुन नहीं लेती तो उस वक्त तक हमारा स्टे जारी रहे। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं इसके अंदर मुश्किल होगा। और लेकिन फिर साथ ही साथ पाकिस्तान में ऐसी एग्जांपल्स भी मौजूद हैं कि जहां पर साल केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़े रहते हैं और फिर उनके फैसले नहीं होते और टर्म भी खत्म हो जाती है। स्पीकर हमारे स्टे के ऊपर थे, एक वजीर आला साहब स्टे के ऊपर थे, शहबाज शरीफ साहब 2013 के अंदर स्टे पे थे ना, जब वजीर आला बने, पूरी 5 साल हुकूमत उनकी स्टे पे रही है। तो हमारी कोशिश तो यही होगी कि सबसे पहले जो फोरम हमारे सामने है, जो ट्रिब्यूनल का फोरम हमारे सामने है, वहां पर हम ये केस जीते, और केस जीतने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट अगर वो जाते हैं तो वहां पर भी फाइट आउट करेंगे, अपना मौकफ कोर्ट के सामने रखेंगे कि जनाब ये जालसाजी की सूरत में आप उन लोगों को जिनके पास मैंडेट ही नहीं है स्टे देने की सूरत में लोगों पर नहीं थोप सकते। इस्लामाबाद के लोगों को आप उनकी नुमाइंदगी के हक से महरूम नहीं कर सकते। जिनको लोगों ने मैंडेट दिया है, खा हमें ना पसंद हो, मैं भी उनका मुखालिफ हूं, लेकिन हमें सर तस्लीम खम करना चाहिए, लोगों के मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इस तरह इस मामले को मजीद नहीं लटकाया जाएगा और जल्द अज जल्द फैसला करके लोगों का मैंडेट उन्हें लौटाया जाएगा। अभी आज एक और डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है वो मखसूस नशिस्तों का फैसला अभी करने के लिए जा रहा है। तो पीटीआई से मैंने जब सवाल पूछा तो उनका कहना था कि चीफ जस्टिस की सरबराही के अंदर ही बेंच ठीक है, वो इससे मुतमईन है। हालांकि वैसे वो खुद पिटिशन भी लेकर गए हुए थे कि केसेस नहीं सुनने चाहिए। सो ये जो 13 रुकनी बेंच है, ये एक फैसला करने जा रहा है मखसूस नशिस्तों का। हुकूमत की 2/3 अक्सरियत का इधर भी खदशा है कि सवाल बड़ा सादा सा है कि एक जमात से आपने इलेक्शन सिंबल ले लिया, उस बाकी जमातें जो सीटें जीती हैं उनको अपने हिस्से से ज्यादा नशिस्तें कैसे मिल सकती? एक जमात के पास अगर वो सीटें 3 जीती है लेकिन उसको 5 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं, ये तो फिर पूरे बैलेंस टिप करने वाली बात है। तो ये जिस तरह उन्होंने सस्पेंड किया सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे ख्याल से तो ठीक सस्पेंड किया उन्होंने, और ये फुल कोर्ट जब बैठेगी तो अगर फेयरली देखें, कानून से की नजर से देखें, तो ये सीटें हुकूमत के पास नहीं जानी चाहिए। 2/3 अक्सरियत से हुकूमत महरूम होती है, और उस 2/3 अक्सरियत अगर उनके पास अवेलेबल होती तो उसके नतीजे में जो आइन के साथ उन्होंने खिलवाड़ करना था, उसकी बहुत सी ऐसी लेजिस्लेशंस हैं कि जिनके बारे में अफवाहें हैं कि हुकूमत लेके आना चाहती है, और अगर वो एक ऐसे मैंडेट की बुनियाद पर आइन के साथ खिलवाड़ करती है जो क्वेश्चनेबल मैंडेट है, तो कोर्ट्स का फिर ये फर्ज है कि उसके अंदर देखें और वहां पर अगर कोई एम्बिग्विटी है, गलत तरीके से वो मैंडेट हासिल किया गया है, तो उसको दुरुस्त भी करें।